हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड की जो आप लोगों का हमारी अर्थव्यवस्था बुक है, इस बुक के फर्स्ट चैप्टर को। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने जो प्रीवियस क्लास है उसमें आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि अर्थव्यवस्था का विकास जो है वो भारत में कैसे हुआ और किन किन कारणों से भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो पिछड़ गई थी। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा। तो देखिए, अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब जो होता है वह विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। यानी कि उत्पादन के विभिन्न क्षेत्र होते हैं और इन विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं। अब देखिए, अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती है। आर्थिक क्रियाएं कहने से मतलब है कि हम वैसे काम करते हैं जिससे हमें धन की प्राप्ति होती है, यानी कि धन अर्जन होता है। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया या गतिविधियाँ जो है वह संपादित की जाती है। यानी कि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रिया किया जाता है और विभिन्न तरह की जो आर्थिक की एक्टिविटी है यानी कि आर्थिक गतिविधियां है वो संपादित की जाती है। जैसे कौन कौन से काम किए जाते हैं आर्थिक क्रिया में, जैसे कृषि कार्य किया जाता है, उद्योग किया जाता है, व्यापार किया जाता है, बैंकिंग का काम किया जाता है, परिवहन, बीमा, संचार, ये सब क्या है आर्थिक क्रिया है या फिर इसको हम आर्थिक गतिविधि भी बोल सकते हैं। तो इन क्रियाओं को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। यानी कि जो हमारे अर्थव्यवस्था के जो आर्थिक क्रिया है इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र जिसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र जिसे हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। तीसरा है तृतीयक क्षेत्र या फिर सर्विस सेक्टर, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं सेवा क्षेत्र। अब देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में तो क्या है कि सभी अर्थव्यवस्था की तरह भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को एक यहाँ देखिए आप लोगों को चार्ट के माध्यम से समझाया गया है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से काम आएंगे, द्वितीयक क्षेत्र में कौन से काम आएंगे और तृतीयक क्षेत्र में कौन से काम आएंगे। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आ जाएगा, पशुपालन आ जाएगा, वन आ जाएगा, मछली आ जाएगा। ठीक है, यानी मछली पालन आ जाएगा। तो ये सारे कार्य जो है वह प्राथमिक कार्य में आते हैं। यानी कि कृषि कार्य करना, पशुपालन करना, वन रोपण करना, मछली पालना, ये सब हमारे क्या है प्राइमरी सेक्टर के कार्य है, यानी प्राथमिक क्षेत्र के कार्य है। वहीं पे द्वितीयक क्षेत्र के कार्य में कौन कौन से कार्य आ जाएंगे तो देख लीजिए। द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं। तो उद्योग आ जाएगा, उद्योग में तीनों प्रकार के उद्योग आ जाएंगे, यानी कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग। ठीक है, यह तीनों उद्योग जो है वो उद्योग में आ जाएंगे और यह द्वितीयक क्षेत्र में आएंगे। वहीं पे जो निर्माणी कंपनियां हैं या फिर जो गैस उत्पादन करने वाली कंपनी है या फिर जो बिजली उत्पादित करती है, ये सारे जो है वो द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएंगे। और तृतीयक क्षेत्र को अब हम देखते हैं। देखिए, तृतीयक क्षेत्र में कौन आ जाएगा तो बैंक आ जाएगा, परिवहन आ जाएगा। यानी कि तृतीयक क्षेत्र में जितनी भी सेवाएं देने वाली जो कंपनियां हैं, ठीक है, वो सब आ जाएंगी। जैसे बैंकिंग आ जाएगा, परिवहन आ जाएगा, संचार आ जाएगा, व्यापार आ जाएगा और अन्य जितनी भी सर्विस है ये सारे हमारे तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण हैं। अब देखिए, प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि हम प्राइमरी सेक्टर को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत कृषि किया जाता है, यानी खेती बाड़ी किया जाता है, पशुपालन किया जाता है, मछली पालन किया जाता है और जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करने जैसे व्यवसाय किया जाता है। यानी कि जंगलों से हम किसी भी वस्तु को प्राप्त करने जैसे बिजनेस को कर सकते हैं। उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माणी कार्य आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि किसी भी कंपनी में हम कोई रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल को ले जाकर उसको निर्मित माल में करते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे निर्माणी कार्य आएंगे, यानी कि कारखाना आ जाएगा। ठीक है, जनोपयोगी सेवाएं आ जाएगा। जैसे कि यदि आम जनता को कोई उनको हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे गैस देते हैं, बिजली देते हैं, तो ये सब हमारे द्वितीयक क्षेत्र के उदाहरण हैं। वहीं पे जो तृतीयक क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार आदि की क्रियाएं जो है वह शामिल की जाती है। ये क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की क्रियाओं को सहायता प्रदान करती है। जैसे तृतीयक क्षेत्र की जो सेवाएं हैं वो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को जो है वह सहायता करता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं सर्विस सेक्टर कहते हैं, जिसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। राष्ट्रीय आय में तीनों क्षेत्रों को योगदान को हम एक तालिका से माध्यम से समझेंगे। अब देखिए, भारत का जो नेशनल इनकम होता है यानी कि जो राष्ट्रीय आय है इसका योगदान कितना है, यानी प्राथमिक क्षेत्र का कितना है, द्वितीयक क्षेत्र का कितना है और तृतीयक क्षेत्र का कितना है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो भारत के राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो किन क्षेत्रों का है। तो देखिए, यह जो डाटा है 2007 तक दिया गया है। तो 1901 में जो प्राथमिक क्षेत्र का जो राष्ट्रीय आय में योगदान था वह
परसेंट था, ठीक है, लगभग 63 था, ठीक है, यहाँ पॉइंट में दिया हुआ है तो लगभग में आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद 1947 में इसका घट गया 58 हो गया। वहीं 2007 में यह काफ़ी कम हो गया, यानी 22% हो गया। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का भारत के राष्ट्रीय आय में जो योगदान है वह कितना है, 2007 का डाटा के अनुसार 22% है। वहीं द्वितीयक क्षेत्र का जो योगदान है वह 22% ही है, लेकिन जो तृतीयक क्षेत्र का जो योगदान है भारत की राष्ट्रीय आय में वो सबसे ज़्यादा है, यानी 56% है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा योगदान किन क्षेत्रों का है, तो तृतीयक क्षेत्र का है, यानी कि सेवा क्षेत्र, यानी जिसे हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। तो तृतीयक क्षेत्र का योगदान जो है भारत के राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ है कि आज़ादी के समय प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना था, 58 था, जो प्रतिशत घटकर अब केवल कितना रह गया है, 22 रह गया है। वहीं द्वितीय क्षेत्र का योगदान जो था 1947 में वह 14% था, वहीं वह अब बढ़ के कितना हो गया, 22% हो गया। और तृतीय क्षेत्र का योगदान 1947 में 27% था, जो अब बढ़कर 56% हो गया। इसका अर्थ है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद योजनात्मक विकास के क्रम में भारत क्रमशः समृद्धि की ओर बढ़ा है, यानी तृतीय क्षेत्र का योगदान क्या है, सबसे ज़्यादा है। इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि यह ज़्यादा समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। अब देखिए अर्थव्यवस्था के प्रकार यहाँ दिया हुआ है। तो अर्थव्यवस्था के हम 3 प्रकार में, यानी कि जितनी पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था को 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा आप लोगों को हो जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब चलिए हम तीनों को बारी बारी से पढ़ते हैं कि क्या है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो है वह मतलब होता है कि जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, यानी कि जहां उत्पादन करने के जो ऑनर हैं यानी मालिक जो हैं वह निजी व्यक्ति के पास होता है, यानी उसका ओनरशिप जो है वह कोई प्राइवेट व्यक्ति के पास होता है जो अपने उपयोग के निजी लाभ के लिए उपयोग करते हैं, जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारे देश में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। यानी कि जब उत्पादन करने का जो ओनरशिप है, यानी कि जब उत्पादन करने का जो मालिकाना हक है वह प्राइवेट व्यक्ति के पास होता है, यानी सरकारी व्यक्ति के पास नहीं, सरकार के पास नहीं है, कोई प्राइवेट व्यक्ति के पास है। तो इस तरह के जो इकोनॉमी होती है, यानी जो अर्थव्यवस्था होती है, उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व तथा संचालन जो है वह देश के सरकार के पास होता है। यानी किसी देश के सरकार के पास यदि किसी उत्पादन करने का मालिकाना हक होता है तो उस तरह की अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। चीन, क्यूबा आदि देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, यानी कि जो चीन है, क्यूबा है, इन सारे देशों में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। विगत वर्षों में भूमंडली के कारण और उदारीकरण के कारण सामाजिक अर्थव्यवस्था का स्वरूप जो है वह बदलने लगा है। यानी कि भूमंडलीकरण के कारण यानी ग्लोबलाइजेशन के कारण और जो हमारा लिबरलाइजेशन है इसके कारण जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है इसका स्वरूप क्या हो गया है, बदलने लगा है। यानी कि लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण से क्या हुआ है कि जो हमारे किसी भी प्रोडक्शन करने का जो गवर्नमेंट के पास राइट था वो राइट अब किसके पास आ गया है, उदारीकरण के पास, निजी व्यक्तियों के पास भी आ गया है। और वैश्वीकरण के साथ ही इसको जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो इसका स्वरूप क्या है, अभी बदलने लगा है। किस तरह की अर्थव्यवस्था का, समाजवादी अर्थव्यवस्था का। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व यानी कि किसी भी प्रोडक्शन करने का, किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करने का जो ओनरशिप होता है यानी कि मालिकाना हक होता है वह सरकार के पास भी होता है और निजी व्यक्तियों के पास भी होता है। और भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवाद के बीच का रास्ता है। यानी कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है यह अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवाद दोनों के बीच का रास्ता है, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया हुआ और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे अर्थव्यवस्था का विकास। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अब फिर हम मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग
पसंद आ रहा है वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।